न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन इस बीच में जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर 3 केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारा, वैसे ही ठीक उसी पैटर्न पर अब राजस्थान में भी बीजेपी करने जा रही है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों में से अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात कही गई है। यानी ये 3 मंत्री अब राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही होगी। ये 3 तस्वीरें हैं जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कैलाश चौधरी हैं, अर्जुन मेघवाल हैं। ये तीनों मंत्री हैं और अब इन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फार्मूला ही देखने को मिल सकती है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ बीजेपी अपना रही है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, सांसदों और बड़े नेताओं को पार्टी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, इस पर अभी स्पष्टीकरण या कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी तय हो गई है। ये 2 से 3 दिन में जारी भी की जा सकती है। 21 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहीं बैठक में 69 सीटों पर चर्चा भी हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और राजस्थान में 230 सीटें हैं विधानसभा की। केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीई की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। और इसी बीच से ये बात निकल कर आ रही है कि अब मध्य प्रदेश वाला फार्मूला राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे कि जैसे नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया, वहीं पर प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया। अब इसी पैटर्न पर राजस्थान में भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश से जब लिस्ट जारी हुआ था, बीजेपी ने जारी की थी दूसरी और तीसरी लिस्ट, तो उसमें कई विधायकों के बयान भी आए थे, जिसमें क्या कहा जा रहा था और विधायक ये भी कह रहे थे, बीजेपी के लिस्ट जो निकाले थे उन नेताओं से, कि जब केंद्रीय मंत्री विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे तो फिर जो विधायक हैं या सांसद हैं वो क्या पंचायती चुनाव लड़ेंगे। ये उनका तंज था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री को विधायक के तौर पे मैदान में उतारना एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान भी है। लेकिन बीजेपी हर वक्त अपने उम्मीदवारों को कब कहां से उतार दे ये कहा नहीं जा सकता। 5 राज्यों में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। पीएम मोदी भी इस चुनावी समर में उतर गए हैं और वह 1 अक्टूबर को तेलंगाना में थे और इससे पहले लगातार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का दौरा भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके अलावे उनके इस सप्ताह में कई रैली है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी उनकी रैली है। ग्वालियर के जबलपुर का भी दौरा करना है। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने जो लिस्ट निकाला, उस लिस्ट पर बीजेपी की लिस्ट जो राजस्थान को पर निकाली जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर, उसकी चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए।